और आज एक गजब की बात मुझे आपको बतानी है। किसी और ने पांव पकड़ा था मगर का, ये बात बिल्कुल गलत है। बोले तो जो गज है ना, गज का ही मगर है। और सच बात ये है, गज ने, गज को मगर ने नहीं, गज ने मगर को पकड़ रखा है। लेकिन लगता ऐसा है कि मगर ने गज पकड़ रखा है। बात थोड़ी पेचीदा है, लेकिन जब समझ में आएगी तो हाथ समझ में आ जाएगी। अब ऐसे समझिए, रामायण में एक चौपाई आई है, बंध्यो कीर मरकट की नाई। मरकट माने बंदर। कल भी मैंने बंदर की बात कही थी। तो बंदर जो था ना, बंदर को जब पकड़ना होता है ना, तो समझदार लोग जो है एक ऐसे छोटे से मुंह वाली कूलरी में चना और गुड़ डाल करके और उसे धरती में गाड़ देते हैं, या उसे किसी पेड़ से कर्री बांध देते हैं। उसमें जैसे वो हाथ डालता है और वो चना भर लेता है, सो उसकी मुट्ठी बंध जाती है, मुट्ठी हो जाती है चौड़ी। फिर वो निकालता है तो वो इस बात को भूल जाता है कि मेरे हाथ में चना के होने से मेरा हाथ नहीं निकल रहा। वो जल्दी में उसका दिमाग ये काम करता है कि कूलरी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। और ये घटना इतनी स्पीड में होती है, दिमाग इतनी जल्दी जो है, इसे कहते हैं विपरीत ज्ञान। विपरीत ज्ञान जो है वो ज्ञान न होना, और वो न होना तो कोई बात नहीं, बंधन तब होता है जब उसके विपरीत ज्ञान का पैदा हो जाना। बात समझ में आएगी? ज्ञान न हो तो कम से कम अज्ञान तो होगा, और अज्ञान होगा तो कोई बात नहीं, ज्ञान की आदमी कोशिश करेगा। लेकिन उसकी जगह पे यदि विपरीत ज्ञान बैठ जाए तो ज्ञान का भ्रम होता है और होता अज्ञान है। थोड़ी सी पेचीदा बात है, लेकिन जिनके जो थोड़े से समझदार है वो तुरंत पकड़ लेंगे। अब उसका जो हाथ है कूलरी में जैसे फंसा, अब हम सब तो समझ रहे हैं कि हाथ किसी ने पकड़ा नहीं है, उसने कुछ पकड़ा है, उसने खुद ने कुछ पकड़ा है, इसलिए वो पकड़ा गया है। वो छोड़ दे तो वो छूटा हुआ है। बड़ी थोड़ी सी पेचीदा बात है, बस यही है। मगर ने हाथी का पांव नहीं पकड़ा है, मगर ने ही हाथी को नहीं, हाथी ने ही मगर को पकड़ रखा है। हाथी ने ही। अभी अभी व्यवहार में आएंगे, समझ में आ जाएगी। अभी ये संसार वाले हैं ना, जब कथा में आना नहीं चाहते, जब तक संसार को उन्होंने पकड़ रखा है, संसार को उन्होंने पकड़ रखा है। लेकिन इसमें आने की जब बात चलती है तो वो कहते ये हैं, हम चलते तो सही कथा में, मगर क्या सरसों निकल रही है। ये मगर है, मगर आज सरसों कुट रही है। हम जरूर आते महाराज जी, जरूर, बहुत मन है, पर मगर आलू खुद रहे हैं। हम संत जरूर होते अब तक, हमको तो बहुत वैराग्य था, मगर जो छोटे वाला नाती है ना, वो मेरे अलावा किसी पे रहता ही नहीं है। तू मर के देख, वो और ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी ने नहीं पकड़ रखा, हाँ या ना बोलो? किसी ने नहीं पकड़ रखा, उसी की मगर ने उसी को पकड़ रखा है। समझ बात आ रही है ना? ये सब जो ऊपर की बातें हैं कि हाथी का पांव मगर नहीं पकड़ लिया,
अरे हाथी की जो ताकत होती है ना, मगर यूं उठा के फेंक देगा, पर हाथी इस बात को जानता नहीं है। हाथी प्रत्येक हाथी, प्रत्येक बंदर रामादल का, प्रत्येक हनुमान अथाह बल से भरा है। प्रत्येक मन ही देवता, मन ही ईश्वर, अपार। अरे ईश्वर की संतान है, शक्तिमान की संतान है, अपार शक्तियों का भंडार है, अपार संभावना छुपी हैं? उनकी शक्ति को कोई जामवंत जगाए, उनके ज्ञान को कोई जामवंत जगाए, कोई वृद्ध, कोई बुद्ध पुरुष, कोई अनुभवी, जब वो बताए कि तू ये नहीं है, तू ये है? और तू ऐसे मगरों को तो फेंक सकता है उठा करके, ये मगर तेरा क्या बिगाड़ेंगे? लेकिन हमने अपने आप को कमजोर समझ रखा है। उसका कारण क्या है बताएं? उसका कारण यह है, हमें परंपरा से हमारे ही लोगों ने क्या पढ़ाया है कि बेटा मां मत जाइयो, हवा बैठो है, ना बप्पी पर हवाई पे तो बहुत खतरनाक है, उधर मत जाना, सिद्ध बाबा की तरफ कुइया में भूत रहता है? अरे ये वो है, हमको इतना कमजोर बना दिया है? तू ही आर्यवंशी ऋषि कुल का बालक, प्रतापी यशस्वी तू ही दीन पालक। तू आनंद डंका बजाता चला जा, हे युवा वीर तू दंदनाता चला जा। खा चुप साध रहे बलवाना, उसे मगर को तोड़ो फेंको, हाँ तोड़ा न जाए, फेंका न जाए, तब तक एक काम कर लो। बोले क्या? जब हम संसार में उस मगर के पकड़े हुए रुक सकते हैं तो उसको थोड़ा सा बदल दो। कीर्तन का उल्टा करोगे तो नर्तकी हो जाएगा, कीर्तन का उल्टा करोगे तो नर्तकी हो जाएगा। जब तुम रामादल में शामिल हो जाओगे ना और रामादल के बंदर बन जाओगे तो पता है, फिर जब तुम कथा में आ रहे होगे, है ना, तो फिर मगर को, अभी मगर के बस में तुम थे संसार की तरफ से, लेकिन तुम मगर को ऐसा बस में करो कि मगर जिधर यात्रा करा रहा था उसकी विपरीत भी यात्रा करा सकता है वो। बोले कैसे करा सकता है? कोई कहे तुम कथा में आने लगे, सत्संगी हो गए, अब दुनिया वाले कहते हैं कि वो थोड़ा सा उधर शादी है फलानी तुम्हारे साले के लड़के की, हैं, चलोगे नहीं? तो फिर तुम क्या कहने लगोगे? जब अच्छे साधक हो जाओगे, हैं, तो फिर मगर तुम्हारा गुलाम हो जाएगा, मगर तुम्हारा सेवक हो जाएगा, फिर वो तुम्हारे हित में काम करेगा। तो क्या कहोगे तुम? हम साले की शादी में, उस साले के लड़के की शादी में चलते तो सही, मगर हमारे जयमतपुर में इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा है, छोड़ के कैसे जाएं? वो फलाना जो है ना उसका 13वीं हो रही है, उसका भंडारा हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, फिर तुम्हारा मगर संसार को में जाने से रोकने लगे और सत्संग में ठहराने लगे। वही मगर तुम्हारे काम न आ जाए तो मुझे पकड़ लेना है? मगर बड़े काम का भी है? तो वो जो बंदर है ना, इस शब्द को पकड़ना है, बंध्यो। ए भैया, एक सेकंड का अंतर पड़ता है। ए बंध्यो कीर मरकट की नाई, मरकट की नाई है, बंदर की तरह हम सब बंधे हैं। तो हम कुछ छोड़ना नहीं चाहते, हम कुछ छोड़ना नहीं चाहते हैं।
अच्छा, संसार भगवान या परमात्मा या महात्मा या भगवान के दूत यानी गुरुजन बुद्ध पुरुष से यदि हम बंधे तो एक फायदा होगा, संसार से बंधे तो हम भी बंधते हैं और उनको भी बांधते हैं जिनसे हम बंधते हैं। जो हमें बांधता है हम उसे बांध देते हैं। यदि पति जो है ज्यादा रोक लगावेगा पत्नी पे तो पत्नी भी फिर ऐसा बना देगी हैं, एक एक मिनट पूछे कहाँ जा रहे हो, कहाँ गए, कहाँ हो जाखन हैं, लोकेशन पूरी रखेगी हैं। और जैसे पतिदेव सोएंगे तो पीछे से को पासवर्ड खोल के सीधे मोबाइल में देखेगी कौन मैसेज कर रहा है, कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन आज पतिदेव भी होशियार हैं, उसने फेस लॉक लगा दिया कि मौत ही खुलेगा। उसने ऐसा लॉक लगाया कि पासवर्ड से खुलेगा ही नहीं, मौत ही खुलेगा हैं। अब वो समझ गई मौत ही खुलेगा तो कोई बात नहीं। सो माने वो सोरे पति देवता माने मोबाइल ला के बाकी मुँह पे यूँ करो खुलियो ही नहीं हैं, क्योंकि मुँह से जो फेस लॉक खुलता है वो आँखों से खुलता है और सोते में आंखें बंद हो जाती हैं। तो एक बाप में बांधवे के लें है ना। लेकिन परमात्मा कहता है और महात्मा कहता है तू मुझसे बंध के देख, तू खुल न जाए तो फिर कहना। कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो खोल देते हैं, उल्टा है, कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो खोल देते हैं और कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो बांध देते हैं। तो बंध हो कीर मरकट की ना। तो जो हाथी है ना वो स्तुति करता है तब क्या कहता है कि बुद्धिर विकुंठिता नाथ क्षमाप्ता मम युक्तयः नान्यत् किंचिद् विजानामि त्वमेव शरणं मम त्वमेव शरणं मम। हे नाथ मम बुद्धिर विकुंठिता, मेरी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है। और समाप्ता मम युक्तयः, मेरी जो युक्तियां हैं, मेरे गुणताड़े, मेरी चतुराइयां चालाकियां अब समाप्त है गई। तो बोले अब क्या चाह रहा है कि नान्यत् किंचित् विजानामि, अब मैं आपके अलावा और किसी को नहीं जानता हूं। मैं परिवार देख लो हैं, रिश्तेदार देख ले, सब छोड़ छोड़ के चले गए। नान्यत् किंचित् विजानामि त्वम एव, ओनली आपके, आई एम सरेंडर हैं, और किसी के नहीं, दुनिया वालों के नहीं हैं, केवल आपके। त्वमेव शरणं मम त्वमेव शरणं मम नान्यत् किंचित् विजानामि। तो ये जो मगर है ना तभी पांव छोड़ता है जब कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि के गुंताड़े लगाना छोड़ करके या तो परमात्मा से या उसके दूत है संत से, बुद्ध पुरुष से जब ये कह दे कि नान्यत् किंचित् विजानामि त्वमेव शरणं मम, है जब ये कह देगा कि हम आपकी शरण में आए हैं, हम आपके हैं। अब ये दुनिया को हमने देख लिया है, तब बात बनती है। ये गज और ग्राह की कथा का भीतर का भाव है, ऊपर से तो सुनिए ही सब है, हर बार होती है सिद्ध बाबा पे गज और ग्राह की लड़ाई होती है। एक जगह तो कथा ऐसी है रही में जो कंस मर तो बंदूक चल रही, दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़ दे धड़ा। मैंने कहा ये जिका है कंस मर रहा है, कंसो यानी कितने कारतूस फूक दे हैं, कारतूस फूक जाते हैं वहां।
लेकिन प्यारे, ग्रंथ वो है जो हृदय की उलझी हुई ग्रंथियों को जो सुलझा दे, वो ग्रंथ है। उसके बाद में भैयाओ समुद्र मंथन की कथा है और 9वें स्कंद में सूर्य वंश की चर्चा है, जिसमें भगवान राम का अवतार हुआ। इसमें अम्बरीश, मानधाता, सगर, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ। भगीरथ को तो लगभग सब जानते हैं, क्योंकि भगीरथ न होते तो हिंदुस्तान में गंगा जी नहीं होती। वो गंगा जी को लेकर के आए। खटवांग, दीर्घ बाहु, रघु, अजय और दशरथ, और दशरथ जी के राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। 2 मिनट रामचंद्र भगवान की बधाई है और फिर उनकी थोड़ी सी चर्चा। प्रगटे हैं चारों भैया, प्रगटे हैं राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे शहनैया, बाजे बधैया, बाजे शहनैया, प्रगटे हैं राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं राम रघुरैया, जगमग जगमग दिया जलत है, ओ जगमग जगमग दिया जलत है, जगमग जगमग दिया जलत है, ओ दिया जलत है, दिया जलत है, दिया जलत है, दिया जलत है। झिलमिल 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 होत अटरिया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे। रामचंद्र भगवान लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती। कौन लुटावे रुपैया, कौन लुटावे रुपैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया।
लुटावे रुपया अवध में बाजे बधिया लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधिया। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। ओ राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। ओ राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। नीलमण ही जड़ाऊंगी अपने मन की दरिया में। ऐसा नगीना नहीं सारे जग की बदरिया में। कुछ दिन ही तो रहना है आया की कुटरिया में। ऐसा नगीना नहीं सारे जग की बदरिया में।
ऐसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया। बोलो बाल कृष्ण भगवान